अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। जो एक माहौल होता है बिहार में, जो उत्सव का माहौल होता है, वो माहौल इस बार कहीं से दिखाई देगा नहीं। तो नेता भी जो बड़े नेता हैं वही रैली करने से हिचकेंगे, क्योंकि उनके रैली में अगर इस तरह का कुछ वाकया हो जाता है कोरोना का, तो वो भी एक असर डाल सकता है चुनाव। नमस्कार, बिहार में चुनाव है और ये कोरोना का संक्रमण काल है। विशेष परिस्थिति में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, और ये गाइडलाइन इसलिए जारी की गई है क्योंकि चुनाव तो समय पर कराना है और कोरोना इसी दौरान अपने पांव भी पसार रहा है। इन सब को देखते हुए कैसे चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित रहें, मतदाता कैसे सुरक्षित रहें, कोरोना के संक्रमण से कैसे बचे, इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है। बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और 27 नवंबर से पहले सरकार का गठन होना है। तो तय समय पर चुनाव होंगे, ये चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है। क्योंकि कोरोना का भी फैलाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि हम पहले से बताते रहे हैं कि ये चुनाव अलग है, बिल्कुल अलग है, और बिहार एक प्रयोग की धरती है, और संयोग या जो कहें आप, कोरोना के इस संक्रमण काल में ही बिहार का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में तमाम प्रयोग यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब उम्मीदवार जो हैं ऑनलाइन अपने नामांकन दाखिल करेंगे, जो उसमें पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वो भी ऑनलाइन ही होगा। ये गाइडलाइन में अब आ गया है चुनाव आयोग के। तो पहले जिस तरीके से उम्मीदवार नामांकन करने जब जाते थे तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, हजारों की संख्या में उनके समर्थक होते थे, हाथी घोड़ा मोटरसाइकिल का जुलूस और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते थे। अब वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। अब वो घर बैठे ऑनलाइन नामांकन करेंगे, पैसा भी डिपॉजिट ऑनलाइन ही होगा। चुनाव आयोग ने कुछ और जो निर्णय लिए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि उम्मीदवारों को ये छूट दी है कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हालांकि ये संख्या कैसे सीमित रहेगी, क्योंकि नेता जब गलियों में घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं, तो लोग जुड़ते जाते हैं, और ऐसे में 5 लोगों तक सीमित रखना बहुत मुश्किल का काम है, और अगर नहीं रखा गया तो आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। तो 5 लोग उसमें शामिल रहेंगे। जहाँ तक रैली और नुक्कड़ सभा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि परमिशन पहले भी ली जाती थी, लेकिन अभी का परमिशन कुछ अलग होगा, क्योंकि ये कोरोना काल है, लोगों की भीड़ ज़्यादा ना हो और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन हो। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में काफ़ी सख्ती दिखाने वाला है, ख़ासतौर पर कि कोरोना चुनाव की वजह से कोरोना ज़्यादा ना बढ़े, इसका भी ख्याल रखना है। और चुनाव जो एक माहौल होता है बिहार में, जो उत्सव का माहौल होता है, वो माहौल इस बार कहीं से दिखाई देगा नहीं। तो नेता भी जो बड़े नेता हैं वही रैली करने से हिचकेंगे, क्योंकि उनके रैली में अगर इस तरह का कुछ वाकया हो जाता है कोरोना का, तो वो भी एक असर डाल सकता है चुनाव पर।
तो ये तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि सैनिटाइज़र, स्कैनर, ग्लव्स, जो तमाम चीज़ें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमें संक्रमण फैलने से, वो तमाम चीज़ें अनिवार्य रूप से इसमें इस्तेमाल की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने भी मतदाता आएंगे वो उनको ग्लव्स दिया जाएगा और वो ग्लव्स पहन के ही ईवीएम का बटन दबाएंगे, ताकि जो लगातार लोग दबाते हैं तो एक दूसरे से अगर संक्रमण फैलने का खतरा है तो वो टल जाए। तो ये सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और ये तमाम चीज़ें जो भी कोरोना से के बचाव के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले से व्यवस्था की है। जो आप कह सकते हैं कि मतदान केंद्रों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। 73,000 पहले मतदान केंद्र हुआ करते थे, उसमें 45% की वृद्धि की गई है, ताकि एक मतदान केंद्र पर 1,000 से ज़्यादा वोटरों को न जाना पड़े। तो ये व्यवस्था भी है, तो गाइडलाइन जारी है। और सबसे बड़ी बात कि जो शोर शराबा चुनाव में, ख़ास तौर पर बिहार के चुनाव में देखने को मिलता है, वो शायद न मिले। और ज़्यादातर लोगों को अब राजनीतिक दलों को अब वर्चुअल रैली के जरिए ही अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने एक चीज़ ध्यान रखी है कि जो छोटे पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं है, उनके लिए ये बताया है कि आप परमिशन लेकर और गाइडलाइन का पालन करते हुए नुक्कड़ सभा या छोटी मोटी रैली आप कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी कुछ ख्याल रखना होगा, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने ये बात उठाई थी कि कैंपेनिंग कैसे होगी और हमारे जो मतदाता हैं वो बिना कैंपेनिंग, आमने सामने की जो कैंपेनिंग होती है, जो नेता अपने मतदाताओं से आंख में आंख डाल के जो बात करता है, जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी। तो इसके लिए हल्की सी गुंजाइश चुनाव आयोग ने ज़रूर दी है और हम आशा करते हैं कि ये चुनाव अच्छे से संपन्न होगा, समय पर संपन्न होगा और कोरोना का भी फैलाव ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके लिए केवल चुनाव आयोग, सरकार या चुनाव कराने वाले अधिकारी या फिर सुरक्षाकर्मी ये जिम्मेदार नहीं होंगे। मतदाताओं को भी जागरूक रहना पड़ेगा, उनको भी पूरा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संक्रमण न फैले और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।